Hello guys, welcome back to another video of Indian polity. We are doing chapter 7, that is fundamental rights, and our next heading is cultural and educational rights. So let's begin. Protection of interests of minorities. Article 29 provides that any section of the citizens residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटीज़ को, ठीक है। ये कहता है कि जो भारत के नागरिक जो हैं वो भारत के किसी भी हिस्से में रहें जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या फिर कल्चर है, उनको प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का राइट है। और ये राइट किस आर्टिकल के अंतर्गत गारंटीड है? उनको आर्टिकल 29। ओके, सो अगर क्वेश्चन आए ऐसे डायरेक्टली कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को कौन से आर्टिकल के अंतर्गत गारंटी दी गई है, तो दैट इज़ आर्टिकल 29। ओके, आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन देता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसके दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक आर्टिकल जो 29 है, क्या वो सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देता है या फिर रिलीजियस प्लस लिंग्विस्टिक दोनों तरह की माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देता है? तो इसका आंसर है इट guarantees protection to both religious minorities as well as linguistic minorities. Okay, for those who are beginners, let me clarify the term minorities मतलब those who are less in numbers. Okay, जिनकी संख्या कम है। अब वो कोई भाषा बोलने वाले लोग हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले। तो ऐसे माइनॉरिटीज़, ऐसे लोग जिनकी जो नंबर्स में कम है, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Supreme Court also held that the right to conserve the language includes the right to agitate for the protection of the language. Hence, the political speeches or promises made for the conservation of the language of a section of the citizens does not amount to corrupt practice under the Representation of the People Act 1951. Right of minorities to establish and administer educational institutions. Article 30 grants the following rights to minorities, whether religious or लिंग्विस्टिक। आर्टिकल 30 जो है वो फॉलोइंग राइट्स गारंटी करता है किन को? सभी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, वेदर दे आर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ऑल माइनॉरिटीज़ शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। पहला, माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकें और एडमिनिस्टर कर सकें। ओके, द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट राइट गारंटीड टू दैम। This provision was added by the 44th Amendment Act of 1978 to protect the right of minorities in this regard. बात की गई है जो कंपनसेशन अमाउंट है फिक्स्ड बाय द स्टेट, जब भी कंपलसरी एक्विजिशन होता है किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो वहाँ पर उनको जो राइट्स गारंटीड है उनको वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, उस केस में। एंड इस प्रोविज़न को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ऐड किया गया था। Granting aid, the state shall not discriminate against any educational institution managed by a minority. जब भी स्टेट के द्वारा एड प्रोवाइड की जाए तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा जो कि मैनेज किया जाता है माइनॉरिटी द्वारा, ठीक है। Thus, the protection under Article 30 is confined only to minorities, religious, linguistic, and does not extend to any section of citizens as under Article 29. However, the term minority has not been defined anywhere in the Constitution. ठीक है, जो टर्म माइनॉरिटी है वो कहीं भी भारत के संविधान में डिफाइन नहीं की गई है। ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड दैट द टर्म माइनॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एम आई क्लियर? The right under Article 30 also includes the right of a minority to impart education to its children in its own language. जो आर्टिकल 30 के अंतर्गत राइट दिया गया है माइनॉरिटी को कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो
इम्पार्ट कर सकता है एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ऑन लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज में, ठीक है। जो रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को अगर अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। एंड दिस हैज़ बीन इंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 30। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशंस दैट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट, दूसरा है इंस्टीट्यूशंस दैट सीक ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड, and third institutions that neither seek recognition nor aid from the state। 3 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। कौन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं? पहला इंस्टीट्यूशंस जो कि रिकॉग्निशन और एड दोनों स्टेट से लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो कि सिर्फ रिकॉग्निशन लेते हैं स्टेट से, नॉट एड, और तीसरे टाइप के जो कि ना ही रिकॉग्निशन लेते हैं ना ही एड लेते हैं स्टेट से, ओके। Institutions of first and second type are subject to the regulatory power of the state with regard to syllabus, prescription, academic standards, discipline, sanitation, employment of teaching staff, and so on. The institutions of third type are free to administer their affairs but subject to operation of general laws like contract law, labor law, industrial law, tax law, economic regulations, and so on. की गई है द राइट कन्फर्ड ऑन माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30 इज only to ensure equality with the majority and not intended to place the minorities in a more advantageous position vis-a-vis the majority। जो राइट अंडर आर्टिकल 30 के अंतर्गत माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं वो बस इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए दिए गए हैं, ताकि जो माइनॉरिटी में लोग हैं वो मेजॉरिटी के लोगों के साथ अपने आप को इक्वल फील करें, ना कि माइनॉरिटीज़ को एक एडवांटेजियस पोजीशन में बनाने के लिए, ठीक है। This article, these provisions are only confirmed just to ensure equality, okay, between minorities as well and majorities, okay. Minority I have already cleared, so and let me clear the term majority. Term majority stands for numbers, okay, those people who are in more in number, okay. Was our discussion for today. We'll continue this chapter in our next video with our next heading, that is right to constitutional remedies. This one is the last but not the least, fundamental right, okay. So we'll discuss this heading in our next video. Till then, like my video, subscribe my channel. Thank you.